चलिए, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारा पेपर चल रहा है यूपीपीएससी 2021 प्री, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज। तो लास्ट टाइम हमने ये नगरीकरण तक कर लिया था, तो इसको एक बार दोबारा देख लो। त्वरित अवस्था किसको कहा गया है? द्वितीय अवस्था को। एक्चुअली क्या है, नगरीकरण कितनी अवस्थाओं में होता है? ये 3 चरणों में होता है, फर्स्ट, सेकेंड और 3। तो पहला चरण तो इस बिगिनिंग होता है, इसमें नगरीकरण कितना 25% तक नगरीकरण मिलेगा आपको। द्वितीय अवस्था में 75% तक नगरीकरण हो चुका होता है, और तृतीय अवस्था में 75% प्लस नगरीकरण हो चुका होता है। ठीक है, तो जो द्वितीय अवस्था है उसी को त्वरित अवस्था कहते हैं, बहुत तेज़ी से नगरीकरण होता है। और जो तृतीय अवस्था है उसको हम संतृप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नगरीकरण बहुत कुछ हो चुका होता है, इसलिए संतृप्त अवस्था नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय जाया ना करते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 51। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? पहला तो यही आपको ये पता चाहिए कि अदालत आला की स्थापना किसने की, तभी तो स्थान बताओगे। सो द राइट आंसर इज लाहौर में की थी इन्होंने, बी। ठीक है, अगला है ये 2020-21 करंट, छोड़ देते हैं इसको, हम करंट नहीं पकड़ रहे। ठीक है, क्योंकि पुरानी करंट हो चुकी है ये। हम सिर्फ जी के पकड़ेंगे, या जो इम्पोर्टेंट करंट होगी उसको पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए 53 पे आते हैं। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। कौन सा सही उत्तर है ये हमें बताना है, सही उत्तर आपको बताना है। दोबारा पढ़ लीजिए। ओमान का द्वीप है, ये तो गलत हो गया। 2008 में ये ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लो। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आउटडेटेड है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन भरने से पूर्व निम्न में से कौन सी पात्रता का मानदंड नहीं है? मानदंड कौन सा नहीं है? ऑप्शन से हमारे ए आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष, बी न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र, सी किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। मानदंड नहीं है वाला है ना, तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार है, सबके लिए नहीं है, किसी भी राज्य का नागरिक ना हो, यूपी का ही नागरिक हो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? अच्छा, राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, मतलब सीधे ही आएगा तो लोकसभा में ही आएगा, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होगा। तो ए साधारण विधेयक, बी संवैधानिक संशोधन विधेयक, सी राज्य पुनर्गठन विधेयक, चौथा है डी धन विधेयक। ये मैं करा चुका हूँ, आप देखेंगे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे है धन विधेयक को हम सीधे लोकसभा में ही प्रस्तावित कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, ऐसे उसमें दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या है? ये भी हम करा चुके हैं। सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। कब आता है ये शून्यकाल? बोलो। शून्यकाल के लिए क्या होता है? जो बातें की जाती हैं उसका विषय पूर्व से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो 56 का सोचो, प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल होता है शून्यकाल। पहले प्रश्नकाल हो गया, उसके तुरंत बाद शून्यकाल की बात आती है, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 को पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर और निर्माण स्थल, ऋषभनाथ, अष्टापद, वासुपुज, सम्य शिखर, नेमी नाथ, उज्जयंत, महावीर, पावापुरी। महावीर स्वामी का तो सबको ही पता होगा, बी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। क्या है?
नेमिनाथ का ऊर्जयंत है। ऋषभनाथ का अष्टापद है। वासुपुर सम्य शिखर नहीं। बी, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, यही है, बाकी तो सब ठीक है। इसका बी है, ये सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी, ओके, ये उस समय किया गया था। सीधे नाम सुन लो, जेनेट येलेन। इसमें हम जो है, अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए हम बहुत कुछ क्वेश्चंस पे ही थोड़ा डिस्कशन करेंगे, नहीं तो सीधे सीधे डिस्कशन के लिए हमने अपना क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके आप बात वो देख सकते हैं। ठीक है बस, चलिए 59 है अगला। सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। गोलकनाथ, केशवनाथ, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 59 देख लेना भैया, प्लेलिस्ट देख लेना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पहले गोलकनाथ है, फिर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है, 21वां भारतीयवाद 73 वाला है ये, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44 में 78 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पुतिंजर पुरस्कार 2021 का जीता था, ये उसी टाइम का है, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता था उस समय। करंट अफेयर को आप जो है इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अब वर्तमान की करंट अफेयर आएगी, पूर्व की नहीं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? कौन से तट की बात कर रहा है? पूर्वी तट पर। ठीक है, ये है भारत, प्यारा भारत, यहाँ है पूरब। तो इस तट पे कौन सी है? पुलकट, चिल्का, पुलकट आंध्र प्रदेश, चिल्का और कोलेरू और किलीवेली। सबसे बड़ी लैगून झील है, छाया तो सारी, सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है? चिल्का सबसे बड़ी लैगून झील है, और पूर्वी तट पर भी है, उड़ीसा पर। ठीक है, 62 हम नहीं करा रहे। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए, आरएनए के लिए, डीएनए के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए? बोलो, सोचो। कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? CH2 है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, अभी अब नहीं है नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय, कौन सा नहीं है? पढ़ लेना भैया जाके, प्रस्तावना को भी देख लेना। ये वाला जो टर्म है संघी वाला, ये है ही नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है। अनुच्छेद 1 में आपको मिलेगा, है ना, ये यूनियन है भारत राज्यों का। 65 फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। फवायदुल फवाद किसने लिखी? सोचो। ऑप्शन है हमारे, ए अमीर हसन शिजजी, बी अमीर खुसरो, सी जियाउद्दीन बर्नी और डी हसन निजामी। शिजजी साहब थे ये इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण या परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? बहुत इम्पोर्टेंट है और याद ही होना चाहिए, ये तो मुखाती 1986 में। ठीक है, तो बी इज करेक्ट। अगला है, कौन सा आर्थिक कारक का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का, सॉरी। ऑप्शन से हमारे, ए पूंजी का संचय और तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, तकनीकविद और नौकरशाह। पूंजी जरूरी है, जनसंख्या में परिवर्तन डिपेंड करेगा, श्रम विभाजन जरूरी, तकनीकविद और नौकरशाह ये ज़्यादा काम के नहीं है।
आर्थिक विकास में प्रमुख, मतलब वैसे तो काम किया, वैसे प्रमुख में नहीं आएंगे, है ना। ठीक। 68 देखो, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। ये नया क्वेश्चन होगा, याद रखिए। धुआं, रिंगेलमैन स्केल किसके क्या नापते हैं, उससे धुआं नापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या सही है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। वाइकोम सत्याग्रह के बारे में बात कर रहा है, सही बात है। महात्मा गांधी ने भाग भी लिया, ये भी सही बात है। तो सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 पे आओ। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों। किसकी बात कर रहा है ये, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा है। सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है और वातावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास और आर्द्रता का बढ़ना। क्या करता है ये, बताओ। बहुत बार क्वेश्चन आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करता, श्वसन दर कम कर देता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया, बताइए बताइए। ये तो सीधे याद होना चाहिए। 71 का अगस्त काम्टे, कौन थे वो, डी, अगस्त काम्टे। अब है निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है, मतलब जिस पे आवेश ही नहीं होता। ईंट पर नाचो, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, अल्फा कण है। बताओ भाई बताओ, साइंस वाले बच्चे तो बता सकते हैं। पॉजिट्रॉन पे प्लस, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर माइनस, न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन यही होगा, न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो पे शून्य आवेश होता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 तक हो गया। 73वां करंट से संबंधित है, नहीं करेंगे। 74वां देखिए क्या कह रहा है। 74वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वनिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। सोचो बताओ। ये भी ठीक है, टाटा अनुसंधान ऊर्जा वाला ठीक है। भारतीय वन भोपाल में ही प्रबंधन संस्थान, भारतीय सस्य वानिकी, हाँ ये गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई, लिखी किसने थी, दादा भाई नौरोजी ने। प्रकाशित कब हुई है, 1901, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया, कौन थे। केसी न्योगी साहब की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया। परफेक्ट लाइन है। चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, आगे बढ़िए। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी बाहर निकलता है। सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण या प्रसार। सोचो सोचो। अपसरण परासरण वाला सुना है आपने, तो वो परासरण ही है। एक सेकंड दो भाई, ये है ऑप्शन सी परासरण, इसके कारण पानी बाहर निकलता है। वही वाला प्रोसेस है
एक जो अंगूर में से पानी बाहर निकलता है, किशमिश बनती है ना, वही पराशर के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बताइए। सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर और सुरेंद्र मानसर। सूर सरोवर, समसपुर, सरसई, ये सुरेंद्र मानसर नहीं है भाई, डी। बाकी ऊपर के तीनों हैं। और ज़्यादा के लिए वीडियो बना देंगे, उसमें देखना। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज कहाँ होती हैं? ट्रैक्यूलस, ब्राक्यूल्स, पल्मोनरी सराय, अल्वियोलाई। सोचो भाई, अल्वियोलाई इज करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 80। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र या आत्मनिर्भरता। सोचो सोचो। तत्व नहीं है, ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, ये सांस्कृतिक विविधता। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? कौन सा कपड़ा? टापा कपड़ा बनाया जाता है। मोरेसी कुल का पौधा होता है वो, मोरेसी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा कुल होता है? मोरेसी। ठीक है। अब इसको पढ़ लो। 82 में क्या कह रहा है? ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? विभागीय व्यवस्था जो आई थी, बहुत बढ़िया। 1861 सॉरी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा आई थी। ठीक है। चलें 83 में पढ़ लो क्या कह रहा है ये। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन पढ़ो पहले। पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कारण है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। अच्छा जी, यही तो हम पढ़ने में गलती कर गए। निर्भर नहीं है लिखा है, जबकि निर्भर होते हैं। तो भाई ये नहीं है तो ये इसकी बात होगी गलत। होते हैं, वातावरण से प्रभावित तो करता ही करता है। तो क्या लग रहा है? ए तो गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी करेक्ट, डी ही होगा। ठीक है। अभी गलत कर देते हम, हमने नहीं है पढ़ाई नहीं, हम कह रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। 2021-22 नहीं पढ़ेंगे, करंट है। सही सुमिलित नहीं है। हुंडरूर प्रपात, स्वर्णरेखा नदी, चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार, नर्मदा नदी और बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी। बताओ। ये ठीक है। स्वर्णरेखा नदी, चचाई, बीहड़ नदी, धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है ये। चचाई, चूलिया, ये दोनों ही बीहड़ नदी या चंबल नदी कह लो। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर है। बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी, तो यही गलत हो जाएगा अपना तो। ऑप्शन डी। ठीक है। अगला पढ़ो। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, सही नहीं है वो निकालना है। हड्डियों में उपस्थित होगा कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट सॉरी। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, और अमाशय रस में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भैया बताओ, दूध का खट्टा होना मतलब दही का बनना। दूध तो 86 का हो जाएगा सी, यही है आपका गलत। दही में क्या होती है? लैक्टिक एसिड, तो उसी से खट्टा होता है, नाइट्रिक एसिड नहीं होती है। चलें आगे बढ़े। चलो जी 87 पे आ जाओ।
सेकंड दो। सुमेले देखना, ज्वालामुखी पर्वत और देश, माउंट रैनर, माउंट एटना, माउंट पैरिकुटीन, माउंट एपो। सोचो सोचो सोचो, मिलाओ। माउंट रैनर यूएसए में, यूएसए में है, हाँ जी यूएसए में हो जाएगा ये। माउंट एटना सिस्की, इटली, ठीक है। उससे कुछ बन रहा है, 4-1 बन रहा है भाई, बी। चलो बाकी नहीं पता, कोई बात नहीं, इसी से बना लो। अब देखो इसमें माउंट पैरिकुटीन ये कहाँ है, ये मैक्सिको में है। और माउंट एपो ये फिलीपींस में है, फिलीपींस। माउंट एपो तो आपको याद ही होना चाहिए, ये तो फिलीपींस में है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, चलो 87 हो गया। 88 को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मीथेन। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें? 88 का सी होना चाहिए, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 80 एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? कुछ नदियों के नाम हैं, पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी और जोंक नदी। कौन हिस्सा नहीं है? जोंक नदी, डी। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल पूछ रहा है ब्लड में, किसमें होता है? mm ऑफ Hg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स पर प्रति मिलियन के रूप में, या ग्राम प्रति लीटर के रूप में? सोचिए। ग्लूकोज लेवल होता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। 98 का बी। चलो आगे बढ़ो, इसको पढ़ेंगे नहीं, सरस आजीविका मेला पढ़ लो, कोई दिक्कत हो रही है। नोएडा में लगा था ये सरस आजीविका मेला 2021 में। कहाँ लगा था? नोएडा में, डी, सॉरी डी। अगला है नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? नोबी और कांतो मैदान जापान में, याद रखो, ठीक है, सी है। इसको छोड़ते हैं। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 20 में हुआ है, इतना याद रख लो आप कब हुआ है, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई थी? आगे भी आ सकता है क्वेश्चन। मनाई थी शाहजहाँपुर में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहाँ मनाई थी? शाहजहाँपुर। चले आगे चलो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना के संस्थापक कौन थे? ओए राम, ये तो सबको पता होगा भाई, सर विलियम जोन्स। पढ़ना ही नहीं है, सीधे लगाओ उस पर, तो सर विलियम जोन्स। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन देखने हैं। पहला, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना होगा। और दूसरा, इसका अभिप्राय है किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के निराकरण और अवशोषण से होगी। क्या कह रहा है इसमें? सही उत्तर का चयन करना है। चलो करो भैया, दोबारा पढ़ लो। इसका देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना होगा। नहीं, ये तो गलत है। अवशोषण से होगी, ये ठीक है। तो शायद इसमें सिर्फ दूसरा ही सही है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 पढ़ो। अभिकथन कह रहा है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। पॉलिटी की क्लास कर लेना उत्तर मिल जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो भैया बताओ, ये तो गलत है। सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती मंत्रिपरिषद। और मंत्री कोई भी सदन से बन सकता है, लोकसभा राज्यसभा। तो क्या कह रहा है, ये गलत है और आ सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है। चलो साहब, चलो आगे। संघीय बजट, सेंट्रल यूनियन बजट की बात कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? ये लगेगा 29 उत्पादों पर, 29। डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है, ये पूछ रहा है। विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। बताओ भैया, अच्छा क्वेश्चन है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना है, तो भी कौन हटाएगा? अरे यार रुको, देखिए, राष्ट्रपति हटाएगा। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? काला सागर, ब्लैक सी, सीरिया, टर्की, जॉर्जिया या बुल्गारिया? सीरिया नहीं है भाई साहब, बाकी सारे हैं। चलो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच। यार इतना कहाँ पहुँच जाता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये यात्री आए हैं, इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो कौन पहले कौन बाद में आया, ये देखते हैं। विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिश, सर थॉमस रॉ और निकोलस डाउंटन। तो सबसे पहले आए हैं हमारे रॉल्फ फिच, फिर विलियम हॉकिंस आए हैं, फिर निकोलस डाउंटन आए हैं, फिर सर थॉमस रॉ। तो ए विल बी राइट आंसर। आगे देखो। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। बताओ भाई, सही उत्तर का चयन करना है। सॉरी, ठीक है। ऑप्शन है हमारे केवल एक, केवल दो, सी है 1 और 2 दोनों, और डी ना तो एक ना ही दूसरा। बचत वित्तीय संस्था प्रभावित पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है भाई। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, सही बात है। निवेश ही नहीं होगा तो पूंजी का निर्माण कहाँ से करोगे? पैसे से पैसा बनता है कि नहीं है? पैसा ही नहीं लगाओगे तो पैसा कहाँ से बना लोगे? तो एक और दो दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 क्या कह रहा है? जयमंडल और अवस्थिति देख रहा है। अच्छा, मैचिंग है, चलो मैच कराओ। सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नौकरेक। बहुत सारे हैं। नौकरेक मेघालय में है, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में। चलो एक सेकंड दो, ठीक है, मिला लेना। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, अंबिका चक्रवर्ती। नौजवान सभा गठित किसने की थी? भगत सिंह जी ने।
और कौन सदस्य नहीं रहा है इसमें बताइए? अंबिका चक्रवर्ती हैं। सॉरी, कलर बदलना है, बहुत देर हो गई है कि कलर से। अंबिका चक्रवर्ती हमारा करेक्ट आंसर है, डी। ठीक है, अब बढ़ो। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है? किधर से चलना है? पश्चिम से पूरब की ओर जाना है, तो चलो। सुमात्रा पड़ेगा पहले, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक की होगी, बी। तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, सांभर, लोनार या वुल्लार? तो बिना आंख बंद करके डाल दो, सांभर झील है सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील भारत में। और अगला है 107 पे आइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? बहुत तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, मद्रास में की गई थी, बी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? जुलाई में। क्वेश्चन पुराना है लेकिन इसको ऐसे याद कर लो कि अमर्त्य सेन की एक और पुस्तक है जो प्रकाशित हुई है, उसका नाम क्या है? होम इन द वर्ल्ड। ये जो पुस्तक है, ये कहीं पूछ ले कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी, तो आपका उत्तर होना चाहिए अमर्त्य सेन। चलो सब आगे बढ़ते हैं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रतिलिक BSE सेंसेक्स, सही बात है, सेंसेक्स BSE का सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मान निकाला जाता है? पढ़ोगे तो बता दोगे। 30 कंपनी होती हैं लाभ वाली। ठीक है, टॉप 30 कंपनी होती हैं लाभ वाली कंपनी, उनसे निकाला जाता है। 10वां है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। अब इस हमारी पॉलिटी क्लास देख लेना, उसमें दोनों ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। सी 111 12, चलो इसमें 2 ही खुलेंगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इतना तो आपको आना चाहिए। सबसे छोटा जिला कौन सा है इन चारों में से? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? तो वो है हापुड़, नया जिला बनाया गया था। विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। सी। ये सारे क्वेश्चन तो सीधे मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। अगला है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। बोलो बोलो, सही उत्तर का चयन करना है। तिब्बत के पठार से तो है, दक्षिण कंबोडिया कहाँ से आ गया? ए इज करेक्ट। ठीक है, केवल पहला ही सही है इसमें। अगला है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? क्या कह रहा है? नॉर्मल विजन के लिए फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन या रेटिनॉल? बहुत हलवा क्वेश्चन है। रेटिनॉल, डी इज करेक्ट। पंद्रहवां पढ़ते हैं। क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा था। 116 छोड़ते हैं, करंट का है ये। 117 पे आइए। अभिकथन कह रहा है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है।
शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। बताओ भैया। देखो विटामिन तो अनिवार्य होते हैं, तभी लिए जाते हैं, नहीं लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां लगेंगी। क्या सही विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है मानव शरीर? अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा था। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तो ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन रह जाएगा आपका डी। चलो सर आगे बढ़ें। अगला है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। ओहो, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। ए है दिव्यांग व्यक्तियों से, बी बाल स्वास्थ्य से, सी महिला सशक्तिकरण से, डी वंचित लोगों से। सोचो बताओ। सुगम्य, अच्छा जाना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा? ए इज करेक्ट, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है ये। हाय रामा, चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभाग के संदर्भ में पूछ रहा है, यह एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है? भाई कोई एक ही सही होगा, बताओ। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी राशि है? सोचो 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 सोचो। अदिश राशि है भैया। कैसी है? अदिश है, सदिश नहीं है, तो एक वो सही होगा। आगे बढ़ो, बार बार यार। चलो, सबसे ऊंची चोटी और राज्यों के नाम दे रखे हैं, मिला दो। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। चोटियाँ हैं धूपगढ़, सारामती, गुरु शिखर और डोडा बेट्टा। तो यार राजस्थान का तो आप मिला सकते हो, और डोडा बेट्टा कहाँ की हो जाएगी? तमिलनाडु की। ऐसे मिला लो। चलो, तमिलनाडु की हो जाएगी। गुरु शिखर भी आप मिला लोगे, राजस्थान से है। नागालैंड, मध्य प्रदेश की कौन सी है? मध्य प्रदेश की धूपगढ़ छोटी हो जाएगी। नागालैंड की सारामती बची, तो ये नागालैंड की हो जाएगी टू। तो डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, आगे पढ़िए। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नवीनीकृत नहीं, अनवीनीकृत। अनवीनीकृत मतलब क्या है? एक बार ख़त्म हो गई तो ख़त्म, उसको दोबारा नहीं पा सकते हो। क्या लग रहा है? सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा, बायोगैस? बोलो, सोचो। पेट्रोलियम है भैया, ख़त्म हो गया तो ना पाओगे, बाकी तीनों को पा लोगे। 122 छोड़ते हैं। पीसी होटा समिति हम करा चुके हैं पहले ही, सिविल सेवाओं में सुधार के लिए। कब गठित की गई है ये भी हम करा चुके हैं, पॉलिटी क्लास में जाके आप देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 2004 में गठित की गई है। कब गठित की गई है? 2004 में पीसी होटा समिति। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से आई? सोचो। अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और G8 समिट या हेलीजेंडम। कार्बन क्रेडिट, एक सेकंड।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। पीसीओटा समिति हम कर चुके 2004 में। कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे थे, तो ये है किससे आई है कार्बन क्रेडिट? क्योटो प्रोटोकॉल, सी से क्योटो, सी से कार्बन, ठीक है। चलिए 125वां है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नीचे कूट तो भैया नीचे आएंगे, कहाँ है कूट, ये रहे। केवल एक और दो दोनों सही हैं, केवल दूसरा सही है, ये ना तो एक ना ही दो। 125, सोचो। प्राकृत भाषा के पोषक थे ये लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया है इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। तो इसका हो जाएगा बी। 125 का क्या हो जाएगा? बी, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? अच्छा, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, परावैंगनिक किरणें जो होती हैं, उनको कौन सा प्रकाश, कौन सा कांच है वो काटता है? उसका उत्तर है, पहले तो ऑप्शन देख लो। ए सोडा कांच, बी पायरेक्स कांच, सी जेना कांच और डी क्रुश कांच। क्रुक एक सेकंड दीजिए मुझे जी। डी इज करेक्ट। क्रुश कांच जो होता है ना, तो इसको काटता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेविस स्पेन, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, सामल ऑस्ट्रेलिया। लेविस स्पेन में है, ठीक है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया की है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में बहती है। सामल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यही गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे 128 क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है? राज्यसभा में सीटें कह रहा है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब की राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें हैं? नॉर्मली हम इतना याद नहीं करते हैं, है ना, टॉप के 4-5 याद कर लेते हैं। चलिए फिर भी जब आया है तो करेंगे क्वेश्चन। ए राजस्थान 10 सीटें, बी गुजरात 7, कर्नाटक 11, पंजाब 12। सोचो, मिलान करो, क्या बन सकता है? राजस्थान में तो 10 ही हैं, करेक्ट है भाई, एक सेकंड दीजिए, ठीक है। गुजरात में 11 सीट हो जाएंगी, कर्नाटक में 12 सीट हैं, पंजाब में है 7 सीटें। 128 का क्या हो जाएगा अभी? पहला वाला सही हो जाएगा फिर तो, ठीक है। अब बढ़ो आगे, क्या कह रहा है? इसे छोड़ो। 21वां, सही सुमेलित नहीं है, जनजातियां दे रखी हैं और स्थान दे रखे हैं। अलास्का, कोरिया, बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, रूवाला, स्वीडन और फिनलैंड, लैप्स। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। बोर्निया, पुनान, अरब सागर, रूवाला, ठीक है। फिनलैंड, लैप्स जनजाति पाई जाती है। इज करेक्ट। अलास्का, कोरियाक जापान का। चलो देख लेंगे, आगे चलते हैं। 131, पंचायती राज, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इंडियन पॉलिटी में आप जाके देख सकते हैं। अशोक मेहता, LM सिंघवी 86, BR मेहता समिति और GKV राव 85, ठीक है। तो सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, बताइए। BR मेहता समिति पहले, फिर अशोक मेहता समिति, ऐसा है, सही है। फिर राव समिति 85 और फिर सिंघवी समिति 86। 20 का सही हो जाएगा। क्या है उत्तर इसका?
बी। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार किया जा सकता है। कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा, या उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं तो भैया उत्तर प्रदेश विधानमंडल जो है उसको पास ये शक्ति है कि वो कार्यों का विस्तार कर सकता है। 133वां पढ़ते हैं, इधर नहीं आ रहा यार, भैया तुम नीचे रहो। चलो पढ़ो क्वेश्चन। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। रिवर कैप्चरिंग, हाँ अच्छा, नदियों को खाना। चलो बताओ, सही उत्तर का चयन करना है। तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगला कह रहा है नदी अपहरण, बिल्कुल सही बात है, खा जाती हैं ये हिमालय नदियाँ सबको। तो दोनों का गुण ठीक है, ये और दोनों सत्य हैं, और एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। भारत के वित्त आयोग के प्राथमिक कर्तव्य हैं संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण की सिफारिश देना, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, और संघ व राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों की निधियों का विनिधान करना। प्राथमिक कर्तव्य पूछ रहा है, सबसे पहला वाला ही लग रहा है, यही होएगा प्राथमिक कर्तव्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। बताओ भाई। देखिए जी, ये है न्यूनतम मजदूरी और बोनस भुगतान भी कर रखा है, संविदा श्रम वाली कोई बात ही नहीं करी है, समान पारिश्रमिक अधिनियम ये भी कर रखा है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाएंगे सी इज करेक्ट। ठीक है अगला पढ़ते हैं 136वां। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। कौन नहीं थे? आप पाओगे ये ऊपर के तीनों हैं, M.A. अंसारी नहीं है, डी। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो यूपी की ही है, उत्तर प्रदेश ही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करा चुके हैं हम, पॉलिटी में 50 है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि 46। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43A। ग्राम पंचायतों का गठन 40, ये भी ठीक है। और अनुसूचित जाति, शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ठीक है 46 है। सहकारी सोसाइटी 43A, यही गलत है। ठीक है, सहकारी सोसाइटी किस में है? 21 21 ख में है। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। चलें आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? अंटार्कटिका में हमारे 3 थे, दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री। ऑपरेशनल रिसर्च में कौन कौन से हैं? अब एक इसका बेकार हो गया हमारा, 2 काम कर रहे हैं। कौन कौन से काम कर रहे हैं क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले था, वही उसी का टाइम चला गया, वही हो गया खराब।
बाकी के जो दोनों हैं वो काम कर रहे हैं, भारती और मैत्री। सी सही है। अगला है, इसको छोड़ते हैं, करंट है। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया? यूपी कितने जिले लिए गए हैं अभी तक? 8 जिले आए हैं यूपी के, तो सी सही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी करता है भाई, पॉपुलेशन से संबंधित, पॉपुलेशन वाले का। चलिए 143 क्या कह रहा है? ग्रंथ है और रचयिता है और मिलाना है, मिलाते हैं। एक तरफ है ग्रंथ रागमाला, रसकौमुदी, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका। रचयिता सोमनाथ वेंकटरमन, पुंडरीक विट्ठल और श्रीकंठ। अच्छा चलो जी, तो स्टार्ट करें मिलाना। चलो, रागमाला पुंडरीक विट्ठल ने लिखी थी, ये हमें पता है। रसकौमुदी, रसकौमुदी किसकी रही है? रसकौमुदी श्रीकंठ साहब की थी। मिल रहा है कुछ? ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 पहला ही मिल रहा है भाई, यही होगा। फिर देख लेते हैं। राग विबोध सोमनाथ, ठीक है। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन, ठीक है, यही होगा। ए इज करेक्ट। आगे बढ़ो। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल साफ करता है। विशेष अभिभाषण में ये दोनों आती हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। बिल्कुल करता है, तो सी हो जाएगा सही। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ठीक है। 44 में अब आओ 45। कहाँ है 45? ये रहा, इसको कर लो। किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया था? द ग्रेट रीसेट प्रयास चालू किया था किसने? ये पूछ रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने किया था ये सही है। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? बहुत बार क्वेश्चन आया है यार ये। अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली, वनस्पति कली। क्या है लौंग? ये है फूल की कली, सी, फ्लावर बड। हेडलाइन इन्फ्लेशन हमने कराया है, आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे जाके आपको पता पड़ जाएगा। ये कह रहा है हेडलाइन इन्फ्लेशन को किससे मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक से, शहर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। किससे? तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से नापा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से नापा जाता है, सीधा सा याद रखो। वो सामूहिक वामूहिक छोड़ दो, ठीक है। होलसेल पे नहीं होता, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होता है, वो भी कंबाइंड वाले पे। तो सी इज करेक्ट। अगला है 148। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करेगा। चलो हम दोबारा आते हैं क्वेश्चन पे।
वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। नहीं साहब, इसको नहीं दे रखी है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो ए गलत, आ सही, ए गलत, आ सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो सब बड़े आगे, खत्म हो रहा। योजना प्रारंभ वर्ष पूछा है। आम आदमी बीमा योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अभी 1 मिनट रुक जाओ यार, इसे हटा ही थे। चलो अभी देखो, इसको मिलाते हैं। ये 1 मिनट में कितने बवाल कट गए। आम आदमी बीमा योजना कब आई? 2007 में आई है ये। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कब आई? 2021 में आई है ये। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आई? ये 2018 में आई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आई? ये 2016 में आई है। तो कौन सा सही है? 3, 1, 4, 2 सी सही है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है। किसने नहीं करी बताओ, अलग अलग पेपरों में मिल जाएगा ये। राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। उन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं करी है। चलिए, थैंक यू सो मच।